हेलो दोस्तों, मेरे इस मेडिकल नॉलेज डेडिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और ब्लड प्रेशर के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी क्या। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर इन योर आर्टरीज when your heart beats and pumps blood out causing it to contract। इसका मतलब हार्ट बीट्स के दौरान एक आर्टरीज में प्रेशर बन जाता है और जिसके कारण ब्लड पंप्स आउट हो जाता है और उसके ही कारण वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्लड प्रेशर का डेमो दिखाऊंगा। ये है ब्लड एपार्टस, ब्लड बीपी एपार्टस भी बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर एपार्टस। और यहाँ पे जो आपको ये लाइनिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये जो नीचे आएगा ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हम जब ऑस्कल्टेट कर जाएंगे, ऑस्कल्टेट जब करते हैं हम अपने स्टेथोस्कोप से, तब जो ऊपरी साउंड जो सुनाई देता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब साउंड बंद हो जाता है तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो पारा जो ऊपर जाएगा, ये जो मर्क्यूरी है जो लिक्विड वो ऊपर जाता है, जो जहाँ पे पॉइंट सुनाई देना बंद हो जाएगा वो आर्टरी का, वो हायर पॉइंट रहता है यानी उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे हम। और जिस पॉइंट पे हमें ये जो अपना आर्टरी ऑस्कल्टेट होना बंद हो जाएगा उस पॉइंट को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स इट इज़ द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड एंड फीलिंग विद ब्लड बिटवीन हार्ट बीट्स। ब्लड प्रेशर का मतलब और भी आसानी से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन वाली इमेज शो की है। इस एनिमेशन में आप समझ सकते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दौरान जो ब्लड है वो कैसे पंप आउट हो जाता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और डायस्टोलिक में हार्ट रिलैक्स रहता है और ब्लड कलेक्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और ब्लड प्रेशर के कौन से प्रकार होते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट इंसान में सिस्टोलिक जो है वो 120 चाहिए और डायस्टोलिक ये 80 तक रहना चाहिए। अगर इनके प्रकार के बारे में देखा जाए तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर 120 और 140 के लगभग अगर रहता है और डायस्टोलिक एक इंसान में 80 और 90 के लगभग अगर रहता है तो उस पेशेंट को और उस केस को हम प्री हाइपरटेंशन पेशेंट या प्री हाइपरटेंशन केस कह सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन एक इंडियन सिटीज़न के हिसाब से दी गई है। अलग कंट्रीज़ में उसका वैल्यू, उसकी नॉर्मल रेंज एज के हिसाब से अलग कंसिडर की जाती है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और 160 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और 100 के बीच में रहता है तो इस केस को हम हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट ये कैटेगराइज करेंगे। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 के ऊपर रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर रहता है, इस केस में हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको हाइपरटेंशन की कोई भी ट्रीटमेंट चालू है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी आपने ट्रीटमेंट बंद मत करना और उसमें कोई भी उस ट्रीटमेंट में खुद दिल से बदलाव मत करना। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।